नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आज हम पढ़ेंगे कुछ करंट जो पब्लिकेशन होते हैं उनके बारे में। कि जैसे कि जो भी करंट पब्लिकेशन होते हैं वो हम हमारी लाइब्रेरी में कहाँ से लाते हैं। तो जैसा कि आप अगर कंटिन्यू बने हुए हैं हमारे साथ में, नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। हमने लाइब्रेरी बनाई, पुस्तकों का चयन करा, पुस्तक लेके आए, पुस्तकें खरीदी। लेकिन हमने ये देखा, मतलब टोटल मिला के, कि अब हमको करंट की भी ज़रूरत है और बाकी जो पेटेंट वगैरह एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट कहाँ से लेके आएंगे। जितना भी करंट अफेयर वगैरह जो चीज़ें होती है जो इंडिया से रिलेटेड है, उसके लिए हम जगह जगह सारे जितने बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, इधर उधर बहुत सारी पत्रिकाएं चलती हैं, हम उनसे तो करंट नहीं ला सकते। इसके लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ से हम एक ही जगह से पूरी जो भी आजू बाजू खबरें जितनी भी चल रही है उनका हम सब सार और अच्छी से अच्छी बुक ले सकें। तो इसके लिए होता है सामयिकी या फिर क्रमिक पब्लिकेशन। तो जो क्रमिक पब्लिकेशन होता है, जो सीरियल सीरियल बाय चलते हैं, जो सीरियल पब्लिकेशन होते हैं या पीरियोडिकल्स होते हैं, इन चीज़ों को हम कहाँ से हमारी लाइब्रेरी के लिए ला सकते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, क्योंकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं और आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, क्योंकि हम एक बार तैयारी करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आपको कोई डाउट हो तो आप इस पर जोड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं। आप नोट्स बनाते चलना, क्योंकि इनमें से बहुत सारी एग्ज़ामों में सीधा सीधा पूछा जाता है। अभी केरला में पीएससी थी, अभी नहीं सॉरी 2016 का पेपर सॉल्व कर रहा था, तो केरला की जो पीएससी थी उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हमारी जो श्रेणियाँ हैं इसमें शामिल हैं, इनसे आए हैं हुए क्वेश्चन है। इसलिए आप, एक ही रिक्वेस्ट है, आप नोट्स बनाते चले, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाएं और ये आपके कॉलेज नोट्स में भी काम आएगा। तो लॉकडाउन का पूरा सीज़न चल रहा है और कहीं पे किताबें मिल नहीं रही है और जितने बच्चे हैं कहीं कहीं परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप ज्वाइन कीजिएगा, अपने साथ वालों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले भैया इसको कहते हैं हम सामयिक एवं क्रमिक प्रकाशन, पीरियोडिकल्स एंड सीरियल पब्लिकेशन, इंग्लिश में इसका नाम है। शैक्षणिक शोध और विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए अति आवश्यक है। ये पहला आपका एमसीक्यू बन के तैयार हो गया कि शैक्षणिक शोध और विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए अति आवश्यक है, और 4 प्रकाशन दे देंगे तो आपको इसमें से ये चुनना पड़ेगा, सामयिक क्रमिक प्रकाशन। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले चुनेंगे पीरियोडिकल्स एंड सीरियल पब्लिकेशन। इससे क्या होता है, इससे आपके संग्रह का विकास होता है कि आपके पास में अगर पीरियोडिकल्स है आपकी लाइब्रेरी के अंदर, तो लोग बाग आएंगे आपकी लाइब्रेरी में, देखेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे और अब आगे से कभी भी उनको करंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास में ही आएंगे, जगह जगह परेशान नहीं होंगे। और अपना तो उद्देश्य ही ये है कि सबको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, तो सब लोग अपने पास आए और हमसे सीखें। तो बस इसी के साथ में इसमें संग्रह का विकास भी होता है। लेकिन अब हम इनको खरीदते कैसे हैं? तो इनको खरीदने के लिए जो कुल बजट होता है, कुल बजट का आधे से भी अधिक बजट इनको ही क्रय करने में लगा दिया जाता है। किनको? करंट अफेयर को। और भारत सामयिक प्रकाशन को खरीदने वाला प्रमुख आयातक देश है, मतलब सबसे ज़्यादा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये एमसीक्यू बन जाएगा आपका कि सामयिक प्रकाशनों को आयात करने वाला देश, तो उसमें इंडिया का नाम होगा तो वहाँ पे आपको टिक करना है। तो जो मतलब बाहर से खरीदते हैं अपन, क्रय करते हैं, टोटल मिला के ऐसी किताबें और ऐसे पब्लिकेशन से हम खरीदते हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। आगे चलते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण चयन स्रोत है साहब। अब चयन स्रोत मतलब हम जहाँ से ये चीज़
खरीद सकते हैं, उनके ये नाम दिए हुए हैं। तो इनको देख लेते हैं। जैसे कि अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी, न्यूयॉर्क अल बोकर वॉल्यूम 5 वार्षिक। तो ये वॉल्यूम 5 के नाम से आती है, वार्षिक आती है, और ये आर बोकर इसके डायरेक्टर हैं। और ये जो है अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी न्यूयॉर्क के नाम से पब्लिश होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी विषय प्रकाशित होते हैं ये इसी के अंदर की है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी विषय प्रकाशित होते हैं उनके प्रकाशन की निर्देशिका होती है कि कौन से विषय पे कौन सी चीज़ पब्लिश हो रही है और उस पब्लिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ है, इस सारी चीज़ों की जानकारी इसके अंदर आती है। फिर अगला देख लेते हैं, NW अय्यर एंड सन्स। ओके, ये इंडिया के हैं अय्यर साहब। तो NW अय्यर एंड सन्स डायरेक्टरी ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स फिलाडेल्फिया, ANW अय्यर वार्षिक। तो ये टोटल मिला के ये ANW इसके डायरेक्टर हैं, ये वार्षिक पब्लिकेशन है और इतना बड़ा इसका नाम है जिसके नाम से ये फिलाडेल्फिया से पब्लिश होती है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं विलिंग्स प्रेस गाइड, क्रॉडन थॉमस स्किनर डायरेक्टर्स वार्षिक। तो ये भी एक तरह से वार्षिक पत्रिका है। जो स्किनर्स हैं ये थॉमस स्किनर्स ये इसके डायरेक्टर हैं। थोड़ा गचड़ पचड़ सा हो रहा है, आप देख लेना। जब स्लाइड पहली बार आई थी तो वहाँ पे क्लियर लिखा है, आप देख लेना कहाँ से इसको ब्रेक करके नोट्स बनाने हैं। तो विलिंग्स प्रेस गाइड क्रॉडन, तो ये जो क्रॉडन थॉमस स्किनर्स हैं ये इसके डायरेक्टर हैं और ये वार्षिक पब्लिकेशन है। फिर आता है डायरेक्टरी ऑफ पीरियोडिकल्स पब्लिश्ड इन इंडिया बाय सुनील कौर। नाम याद रखना, ये MCQ में सीधा आ जाएगा, बाय सुनील कौर एंड P शर्पा की जगह आप इसको शर्पा कर लेना, शर्पा। ओके, शक्कर का शर्पा, एंड P शर्पा दिल्ली, शर्पा एंड शर्पा पब्लिशर्स। और 2000 से ये सन जो 2000 है यहाँ से ये पब्लिश करना इन्होंने चालू किया था, ठीक है। फिर आता है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल्स 3rd एडिशन न्यू दिल्ली, और इंसडॉक द्वारा पब्लिश किया जाता है 1976 से। ध्यान रखना इंसडॉक कहाँ है, अपना नई दिल्ली में इसका नोडल ऑफिस है। याद रखना मुखर्जी नगर में है। ये बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा MCQ पूछा जाता है। और इस चीज़ का भी पूछेंगे कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल्स कहाँ से पब्लिश होती है, तो ये इंसडॉक से पब्लिश होती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे MCQ है। इसके अलावा इंडियन पीरियोडिकल एंड एनोटेड गाइड बाय N गिड्डानी, ये ऐसा है गिड्डानी, ये नाम याद रखना, ये ऐसे के ऐसे ही आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये हो गया गिड्डानी, ठीक है। और ये जयपुर से प्रकाशित होती है 1973 से। फिर आता है प्रेस इन इंडिया एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ऑन द प्रेस बाय द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया न्यू दिल्ली पब्लिकेशन डिवीज़न। तो ये यहाँ से पब्लिश होता है, कहाँ से, न्यू दिल्ली से, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर फॉर इंडिया प्रेस बाय द, ये न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के नाम से प्रकाशित होता है और ये एक तरह से एनुअल रिपोर्ट है। तो इस बारे में आप ध्यान रखना, नोट्स बनाना और अच्छी से अच्छी तैयारी करना। आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और जल्द से जल्द हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे पाएंगे। बोर्ड पे ऑनलाइन क्लासेस देना और बहुत सारे लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बहुत महत्व रखता है। अभी इतने साधन नहीं है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको परमिशन मिलेगी ऑनलाइन, मतलब आपको पढ़ाने की। क्योंकि YouTube में एक नियम है कि 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए, जब जाके आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। और अभी हमारी जो टीम है वो मुश्किल से 60-70 लोगों की ही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने बैचमेटों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।